बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में हम बुक पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोजी। फार्माकोग्नोजी अली बेटे क्या होता है, कौन सी बुक है, क्या पढ़ा जाता है उसमें? साइंस की बेटे वो ब्रांच जिसमें हम रॉ मेडिसिन या क्रूड मेडिसिन को क्या करते हैं? शाबाश। क्रूड मेडिसिन खलील बेटे कौन सी होती हैं? नेचुरली ऑब्टेन्ड मेडिसिन हो, मसलन किस तरह? शाबाश। एक बंदे को तेजाबियत है, हम खेत से जाएं पुदीने के पत्ते तोड़ के खा लें तो तेजाबियत उसकी क्या हो जाएगी? शाबाश। एक बंदे को दांत में दर्द हो रहा है, हम अपनी हाँ, शाबाश, दादी के पास गए, उसने कहा ये भी कोई बात है बेटे, ये क्लोव लो, उसे इधर रख लो और 10 मिनट बाद आपका दर्द खत्म। एक बंदे को उसका नाक बहे जा रहा है तो वो अपना दादा या दादी के पास जाता है, वो कहती है बेटे रात को सोते हुए नाक के अंदर भी तेल लगा लो और नाक के अंदर भी। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कौन सा होता है बेटे? सरसों का तेल। बेटे ये मस्टर्ड ऑयल हो गया, पेपरमिंट हो गया, तीसरी कौन सी चीज बताई है? क्लोव। बेटे ये कुदरती तौर पे हमें हासिल होती है, इन्हें हमने टैबलेट फॉर्म में तो नहीं बनाया होता। तो बेटे वो मेडिसिन जो नेचुरली ऑब्टेन्ड हो और उनका थेराप्यूटिक इफेक्ट हो, उनको कौन सी मेडिसिन कहते हैं? रॉ मेडिसिन, क्रूड मेडिसिन और नेचुरली ऑब्टेन्ड मेडिसिन। और मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें क्रूड मेडिसिन को स्टडी किया जाता है, उस ब्रांच का नाम क्या है? याद रहेगा बेटे, फार्मा का बेटे वर्ड यूज होता है मेडिसिन के लिए और कोग्नोजी टू स्टडी मेडिसिन। ठीक हो गया बेटे? बेटे आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड कैटालिस्ट। एंजाइम बेटे हम पहले पढ़ चुके हैं, ये तकरीबन हम तीसरी बारी कोई पढ़ रहे हैं। याद आ रहा है आपको थोड़ा बहुत इसका? अली एंजाइम बेटे क्या होता है? शाबाश। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी एंड दे परफॉर्म फंक्शन ऑफ कैटाबॉलिज्म। बेटे हमारे जिस्म में दो तरह के काम हो रहे हैं, छोटे मालिक्यूल मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा मालिक्यूल, या बड़े मालिक्यूल टूट कर क्या कर रहे हैं? छोटे मालिक्यूल में चेंज हो रहे हैं। ये इन दोनों प्रोसेस को, यानी बड़े मालिक्यूल से छोटे मालिक्यूल बनना टूट कर, और या छोटे मालिक्यूल का जुड़कर बड़ा मालिक्यूल बनना, उसे कंबाइन बेटे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये बात ज़हन में बैठती है। और बेटे जो बड़े मालिक्यूल हैं उनका छोटे में टूट जाना, उसे क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। और जो छोटे मालिक्यूल है उनका जुड़कर बड़ा बनाना, एनाबॉलिज्म। बेटे हमारे जिस्म में कितनी तरह के प्रोसेस हो रहे हैं? दो तरह के, उनको कंबाइनली क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म और क्या? उनको कंबाइनली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आगे वो दो तरह के बेटे, कैटाबॉलिज्म है तोड़ फोड़ और एनाबॉलिज्म है जोड़। एनाबॉलिज्म में छोटे मालिक्यूल जोड़कर क्या बनाएंगे? बड़ा मालिक्यूल। और कैटाबॉलिज्म में बड़े मालिक्यूल छोटे मालिक्यूल में चेंज हो जाएंगे। अब बेटे ये जो प्रोसेस हो रहे हैं ये खुद ही तो नहीं हो रहे, जिस तरह के ईंट पड़ी है वो खुद ही तो नहीं टूट जाती बेटे, उस पर बारिश पड़ती है, धूप पड़ती है, हवा उसमें से टच होती है तो वो पता चलता है 50 साल बाद वो बिखर जाती है, मट्टी बन जाती है। इसी तरह बेटे जो जिस्म में प्रोसेस हो रहे हैं मेटाबॉलिज्म, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। उनमें एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं जो सेल्स के अंदर ही पैदा होते हैं, लिविंग सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो बेटे वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं? कैटाबॉलिज्म। लार्जर मॉलिक्यूल्स को किन में तोड़ देते हैं? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। अब बेटे अहमद की शादी थी, उसने हमें सबको बुला लिया अपने वलीमे पे, वहाँ उसने हमें हर बंदे को बकरे का गोश्त खिलाया। तो बेटे वो जो हमने बोटियां खाई वो किस चीज़ की बनी हुई थी?
प्रोटीन की। बेटे वो तो हमारे दांतों ने क्या किया, उसको बिल्कुल क्रश ब्रेक कर दिया, लेकिन बिल्कुल क्रश तो नहीं कर सकते दांत, जिस तरह ये आटा बन जाता है। और माशाल्लाह बहुत सारे लोग इतने जल्दबाज भी होते हैं, वो पूरी बोटी उठाई गई। तो बेटे वो हमारा स्टमक क्या करता है, उसे मुस्तकबिल में बहुत सारे इंजाइम्स उन बेटे प्रोटीन बड़े मालिक्यूल्स को किस में चेंज कर देते हैं, छोटे मालिक्यूल को। और छोटे मालिक्यूल में चेंज करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं, अमाइनो एसिड तक। प्रोटीन किससे मिलकर बनी हुई है, जब उस प्रोटीन को तोड़ दे तो अमाइनो एसिड अलहदा हो जाते हैं। अब बेटे ये मिसाल ऐसे ही है जिस तरह एक ईंट नहीं बनी होती, ईंट किसकी बनी होती है, रेत की, पानी की और आग से तो उसे जोड़ा गया होता है, और बीच में बेटे कोई और क्या चीजें होती हैं, मट्टी रेत और पानी वगैरह। तो बेटे ये तो बिल्कुल जुड़ी हुई है। अब हमने इसके अज्जा अलहदा करने हो तो हम इसे किस तरह बिल्कुल बारीक क्या करी जाएंगे, हथौड़े से तोड़ देंगे, क्रश कर देंगे। इसी तरह इंजाइम्स क्या करते हैं, बड़े मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल में तब्दील करते हैं, और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कैटाबॉलिज्म। बेटे ये बात मोटी सी बात समझ आती है। आदल कैटाबॉलिज्म क्या होता है बेटे, बैठ कर बात करो बेटे। शाबाश, आदल के लिए तालियां भाई, हमारा नया स्टूडेंट है और बड़ी तवज्जो से बैठा है। बेटे आप जरा तवज्जो करो, इंजाइम्स बेटे कहाँ मौजूद है, विद इन दी बॉडी, और पैदा कहाँ से होते हैं, लिविंग सेल्स में। लिविंग सेल किस किस चीज के होते हैं बेटे, पौधों के भी होते हैं और एनिमल्स के भी। बेटे एनिमल किसे कहते हैं, जी आसफ, शाबाश। एक बेटे होता है लफ्ज होता है जानदार, जानदार तो पौधे भी हैं, और जानवर वो होता है जो हरकत करता है, और जो पौधे होते हैं वो हरकत बहुत कम करते हैं, महदूद। बहुत सारे पौधे हरकत भी करते हैं, फिल्में नहीं देखते, बंदे गुजर रहे होते हैं वो शाख से उसे पकड़ लेते हैं, ये इस तरह के पौधे हैं। कुछ पौधे होते हैं छुई मुई, टच मी नॉट उनका इंग्लिश में नाम है, तो मक्खी बैठ जाए फौरन पत्ते बंद करके उसे खत्म कर देते हैं। तो बेटे हम बात कर रहे थे किसकी, जानदारों की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, एक हो गया एनिमल जिसमें हम आते हैं, दूसरा प्लांट। बेटे ये दोनों जो सेल्स के बने हुए दोनों के सेल्स क्या कहलाते हैं, लिविंग सेल्स। ठीक हो गया बेटे। तो ये तमाम जो इंजाइम है कहाँ पैदा होते हैं, जानवरों में भी और पौधों में भी। ये बेटे बात ज़हन में बैठती है। चल अब बेटे इनका फर्क देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंजाइम्स एंड कैटालिस्ट। बेसिकली बेटे आज का हमारा ये टॉपिक है। डिफरेंस जवेरिया बेटी किसे कहते हैं, शाबाश। फर्क से मुराद, जिस तरह हम कहें जी बिलाल और हसन में फर्क बताएं, क्या फर्क है जी, जी खलील। बिलाल का कद जी है 5 फुट 7 इंच, हम कहें जी हसन का कद है 20 फुट, ये क्या हो गया। हम कहें जी बिलाल के दांत सफ़ेद हैं और हसन के दांत मोतियों जैसे सफ़ेद हैं, तो बेटे ये भी क्या हो गया, हसन को 7 नंबर जूता आता है, या उसका पाँव 7 इंच का और हसन का बिलाल का 10 इंच का। बेटे ये क्या चीज़ है, बुनियादी तौर पे फर्क। इसी तरह बेटे अब इंजाइम की आपने डेफिनेशन पढ़ ली, ऑर्गेनिक मालिक्यूल जो बड़े मालिक्यूल्स को छोटे मालिक्यूल में चेंज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंजाइम्स। ठीक हो गया। और बेटे कैटालिस्ट कोई भी ऐसी चीज जो, कैटालिस्ट भी सेम काम करता है, इन दोनों का काम है बड़े मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल में तोड़ना। अब बेटे हम फर्क देखते हैं। पहला फर्क बेटे, ऑल इंजाइम्स आर, शाबाश। ऑर्गेनिक अदनान बेटे किस चीज को कहते हैं, वो सब्सटेंस जिसके अंदर कार्बन मौजूद हो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। उर्दू में आफ्ताब इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है, नामियाती। बेटे ये आपने पढ़ा होगा, नामियाती मुरक्कबात, गैर नामियाती मुरक्कबात, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन, शाबाश। तो बेटे इंजाइम्स क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। और बेटे जो कैटालिस्ट है वो कौन से सब्सटेंसेस हैं, शाबाश। यानी जो
कैटालिस्ट है बेटे, उनके अंदर क्या मौजूद नहीं होता? शाबाश। मसलन जिस तरह सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl, ये जो ड्रिपें लगती हैं, नॉर्मल सलाइन की ड्रिप नहीं होती, सोडियम क्लोराइड, वैसे मैं आपकी उसमें कार्बन तो कहीं मौजूद नहीं है। अब बेटे जो हमारी प्रोटीन बनी हुई है, अमाइनो एसिड बने हुए हैं, तो उनमें तो कार्बन मौजूद होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारा प्रोटीन्स वगैरह सारी, इनमें अक्सरियत कार्बन की, इसलिए तो हम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। और बेटे ऑल द कैटलिस्ट आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक आदल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आदल बेटे? जिसके अंदर क्या चीज मौजूद ना हो? शाबाश बेटे। दूसरा डिफरेंस, एंजाइम्स मोस्टली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिएक्शन। डिस्ट्रॉय किसे कहते हैं? शाबाश, खत्म हो जाना। मसलन जिस तरह हम सुबह सुबह आने के लिए गाड़ी या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं, तो बेटे वो क्या हो जाता है? पेट्रोल डिस्ट्रॉय। लेकिन जो बेटे कैटालिस्ट है वो क्या होते हैं? कैटालिस्ट आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन दी। बेटे जिस तरह इंजन होता है, इंजन में एक क्या डाला होता है? लुब्रिकेंट डाला होता है, पानी की जगह। देखा है बेटे आपने कार्बोरेटर वगैरह? तो बेटे वो बिल्कुल वो गाड़ी को चलाने में भी मदद देता है, इंजन को ठंडा भी रखने में मदद देता है, लेकिन वो बिल्कुल वैसे का वैसा रहता है चाहे आप 20 साल गुजर जाए। लेकिन पेट्रोल क्या हो जाता है? आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया और आप चले गए कराची, जैसे ही आपने 60 किलोमीटर सफर किया मोटरसाइकिल, क्योंकि पेट्रोल क्या हो गया? और बेटे जो उसके अंदर हमने कूलेंट डाला हुआ था, कूलेंट कहते हैं उसे, इंजन में ठंडा करने के लिए जो पानी नहीं डालते कारों कूरों में, उसमें बेटे वो बिल्कुल मौजूद रहता है। एक तो होता है पानी, एक आजकल आ रहा है कूलेंट, याद रहेगा बेटे। हालांकि वो गाड़ी चलाने में कूलेंट मदद देता है, लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं होता। और जो पेट्रोल है चलाने में मदद भी देता है, लेकिन खुद खत्म हो जाता है। बेटे तीसरा नंबर, एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक किसे कहते हैं? मखसूस। जी आफ्ताब, स्पेसिफिक बेटे किसे कहते हैं? शाबाश। और बेटे जो कैटालिस्ट होते हैं, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, यानी मखसूस नहीं है। बेटे ये हमने 3 फर्क पढ़ लिए। ये आफ्ताब किधर चला गया? टोपी बैग में डाल ले। और बेटे चौथे नंबर पे क्या फर्क है? शाबाश। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर वाइल कैटलिस्ट आर सिंपल कंपाउंड्स। अब बेटे हम कहीं किसी बंदे को मिलने जाए, वो बेचारा इसी तरह वॉशरूम वाली चप्पल पहन के आ जाए, तो हम कहते हैं यार ये बंदा क्या है? सिंपल, सादा जिसे उर्दू में कहते हैं। और कुछ बंदा हम उससे बात करें, उसे हमारी बात ही ना समझाए और उसकी हरकतें अजीब व गरीब किस्म की हों, तो हम क्या कहते हैं? ये बंदा कम्प्लेक्स है। और कम्प्लेक्स लोगों से लोग क्या करते हैं? जान छुड़ाते हैं, इसका दिमाग बड़ा ठीक हो गया। इसी तरह बेटे एंजाइम्स क्या है? कम्प्लेक्स नेचर के बने हुए, यानी इन्हें समझना जरा पेचीदा काम है। और जो कैटालिस्ट है बिल्कुल सादा से होते हैं, 2 चीजें मिलकर कैटालिस्ट बन जाती हैं। 5वें नंबर पे बेटे, स्पीड ऑफ द एंजाइम रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। और इसी तरह कैटालिस्ट के स्पीड ऑफ कैटालिस्ट रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ। बेटे जिस तरह पेट्रोल डाला हुआ है, अगर आपने 10 लीटर पेट्रोल डाल दिया है, वैसे मोटरसाइकिल चलता है 60 किलोमीटर पर घंटा, अगर आप 10 लीटर पेट्रोल डाल देंगे तो क्या उसकी स्पीड बढ़ जाएगी? स्पीड तो बेटा चाहे आप आधा लीटर डलवा लें, स्पीड तो उसकी वही है 60 किलोमीटर फी घंटा। ठीक हो गया बेटे। इसी तरह एंजाइम बेटे जिस रिएक्शन में यूज होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन स्पीड ऑफ द एंजाइम रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ये याद रहेगी बात बेटे। वाइंड अप करें इसे? क्या लिख रहे हो?
हमजा इकबाल। बेटे आज हमने क्या पढ़ा है हमजा इकबाल? डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटालिस्ट। कैटालिस्ट मुनीब शाहिद बेटे क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हैं, लेकिन उनकी नेचर इनऑर्गेनिक होती है। बेटे आप हमने इनके 5 डिफरेंसेस पढ़े। पहला डिफरेंस नवीद बेटे क्या है? क्या चीज ऑर्गेनिक है? एंजाइम। और कैटालिस्ट इनऑर्गेनिक। किरण बेटी आप बताओ ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसे कहते हैं? शाबाश। जिसमें कार्बन मौजूद हो उसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और अहमद बेटे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन मौजूद। शाबाश। और बेटे दूसरा डिफरेंस है एंजाइम्स मोस्टली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी बजाते खुद ये इस्तेमाल हो जाते हैं रिएक्शन के अंदर। ठीक हो गया। और कैटालिस्ट बेटे डू नॉट डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द रिएक्शन। शाबाश। और बेटे तीसरे नंबर पे डिफरेंस है एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर व्हाइल कैटालिस्ट आर नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। और बेटे आगे बताया हुआ है जो एंजाइम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं, जो कैटालिस्ट है वो किस नेचर के हैं फाजल? शाबाश। और पांचवा डिफरेंस बेटे स्पीड ऑफ द एंजाइम रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ while speed of the reaction depend upon the concentration of catalyst। बेटे इसमें कुछ पूछना हो?